बंद हो जाएगी तो सर ऐसा प्रतीत होता है कि आप बेरोजगार हो जाएंगे। देखिए ब्रजेश जी, सबसे पहले तो मैं इस कोर्ट के आदेश का बहुत सम्मान करता हूं और उसका स्वागत भी करता हूं कि कम से कम उन्होंने ऐसा आदेश दिया कि जिससे हम लोगों को सबको धार्मिक उन्माद नहीं फैलाना चाहिए। यदि धार्मिक उन्माद फैलता है तो मुस्लिम लीग के माध्यम से पाकिस्तान का निर्माण होता है। इस देश ने जो दंश झेला है विभाजन का, इस भारत माता के दो टुकड़े जो हुए हैं विभाजन के रूप में, वो इसी धार्मिक उन्माद से हुए हैं। उसी धार्मिक उन्माद की बात सुप्रीम कोर्ट ने की है। और यदि धर्म का प्रयोग सुचिता के लिए किया जाए, धर्म का प्रयोग राजनीति को ठीक प्रकार से चलाने के लिए किया जाए, भारत तो दुनिया का सबसे प्राचीन देश है। भारतीय संस्कृति दुनिया की सबसे श्रेष्ठ संस्कृति है। यदि धर्म का उपयोग भगवान राम ने किया तो राम राज्य आया, भगवान कृष्ण ने किया तो उनको आज लोग याद करते हैं। और धर्म के आधार पर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सुशासन किया तो आज उनको याद करते हैं। चौधरी चरण सिंह जी ने शासन किया तो उनको आज याद करते हैं। आज नरेंद्र मोदी जी, योगी जी सब सुशासन के रूप में काम कर रहे हैं तो आज उनको लोग तो इस बात को आप पब्लिकली एक्सेप्ट करने को तैयार हैं फैलाना गलत बात है। भारतीय जनता पार्टी धर्म के आधार पर राजनीति करती है। क्या आप धर्म के आधार पर राजनीति करते हैं? आप ऐसा स्वीकारते हैं? हमने कभी धर्म के आधार पर राजनीति नहीं की। हमने सिद्धांतों के आधार पर राजनीति की, अपने जो और संविधान के अनुसार राजनीति की। और जिस धर्म निरपेक्षता की बकार भाई बात कर रहे थे, आप बात कर रहे हैं, वो भी बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में नहीं लिखा। धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद जो शब्द है वो इमरजेंसी के समय जब सारे नेताओं को जेल के अंदर डाल रखा था, उस समय इंदिरा गांधी जी ने उसके अंदर घुसाया जबरन। ये संविधान जिस समय लिखा गया बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में, उस समय उसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द था ही नहीं, उसमें समाजवाद था ही नहीं। आने वाली पीढ़ियों को बताने की आवश्यकता है संविधान में बदलाव हो। इमरजेंसी के समय पर घुसाया गया। धर्मनिरपेक्षता और नहीं, मैं कहता हूं देखिए सोशलिज्म को बाहर कर दिया बचना चाहिए। कैसी धर्म की राजनीति से, उसी रावण की राजनीति से बचना चाहिए, कंस की राजनीति से बचना चाहिए। यदि युधिष्ठिर उस धर्म की राजनीति से पैदा हो रहा है तो हमें क्या अफसोस होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। ऐसी धर्म की राजनीति तो हम लोगों को करना चाहिए। हमको धार्मिक उन्माद फैला करके समाज में विभेद नहीं करना चाहिए। बकार भाई को मैं सुन रहा था अभी, वो छत्री को मार रहे हैं हिंदू, ब्राह्मण को मार रहे हैं हिंदू, वैश्य को मार रहे हैं। और वो कहाँ जाएंगे भाई? जो ओबीसी वर्ग के लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? वो हिंदू नहीं है क्या? वो हिंदू नहीं है। ये जो सोच है ना, ये सोच देश के लिए खतरा है। ये जो सोच है ये समाज के लिए खतरा है। ये विभाजनकारी जो सोच है, इसी पर कमेंट किया है सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक, आपने मुद्दा उठाया है। हमारा जो मैं चाहता हूं कि आसिफ वकार उसका 20 सेकंड में रिप्लाई दे दें। आपने इंपॉर्टेंट बात कही कि ओबीसी को और एससी को क्यों हिंदू नहीं है क्या? अच्छा, हिंदू का सर्टिफिकेट आप दोगे? 1 सेकंड रुक जाओ आप। नाउ अब बोलिए, आप जवाब दीजिए वकार साहब। नहीं सर, ओबीसी एससी हिंदू नहीं है। नहीं सर, अगर ओबीसी हिंदू होते तो यादव कथावाचक की चोटी ना काटी हिंदू का सर्टिफिकेट बांटेंगे। अगर ओबीसी को ये हिंदू मानते तो यादव कथावाचक की न चोटी काटी जाती, ना उसका सर मुड़ा जाता और ना उसको यादव कथावाचक मतलब जाट समाज के लोग। अगर शेड्यूल कास्ट को सुनिए पहले आप, अरे सुन तो लीजिए चौधरी साहब, चौधरी साहब सुनिए ना, 1 सेकंड चौधरी साहब। अरे राजेश जी रुकिए, राजेश जी थोड़ा एक घटना कोई घट गई उसको आप। अब मैं चाहता हूँ एक दूसरे को संवाद हो सर, एक दूसरे की बात सुने फिर रिप्लाई दें, हम बेहतर डिबेट कर पाएंगे। आपके पास वकार साहब 20 सेकंड है। नहीं देखिए सर, हमने तो कोई विवाद कभी किया नहीं। क्यों? अभी आपने कहा ना कि पिछड़े और दलित कहाँ जाए। सर बात तो सुनिए। आप ऐसे कैसे खारिज कर दिए? आपको यूनिवर्सिटी खोले हैं जो सर्टिफिकेट दे रहे हैं। बात तो सुनिए। जितना भारत आपका है, जितना चौधरी साहब का उतना ही मेरा है। बिल्कुल है। जितना इतिहास आपको पता है, जितना चौधरी साहब को पता है, उससे 10 गुना ज्यादा पता होगा। उसको 10 गुना ज्यादा मुझे पता है। आप कह रहे हैं कि आप भेदभाव नहीं करते, तो यहाँ कुएं पे पानी भरने पर दलितों को क्यों रोका जाता था? मंदिर में दलितों की एंट्री क्यों नहीं होती थी? सड़क पर चलने पर सड़क क्यों धोई जाती थी? पूजा का अधिकार दलितों को क्यों नहीं होता था? और आज के दौर में घोड़ी चढ़ने का अधिकार नहीं साहब,
पढ़ाई करने का अधिकार वैसे नहीं। आप दोनों लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। धर्म और जाति के आधार पर इस प्रकार का बंटवारा आप लोग को नहीं करना नहीं होना चाहिए, आपको भी नहीं करना चाहिए और होना उन्हें भी चाहिए नहीं सर। करना चाहिए। बिल्कुल, आप सर, दोनों सुप्रीम नहीं, कोर्ट की रूलिंग के खिलाफ बोल रहे हैं। नहीं, हम तो खिलाफ बोल ही नहीं रहे, हम तो देखिए सुप्रीम ये कोर्ट का बंटवारा करने का काम बकार भाई कर रहे हैं, ये बंटवारा करने का काम सुनिए बकार भाई सर। कर रहे हैं। हम तो सर्व समाज को साथ लेकर के चल, हमने तो कहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, हाँ। हमारा तो नारा है ये। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वही तो हमारा नारा है। तो ये फिर गंगा जल से पवित्र क्यों कराते हो सर सबको? विरोध करते हैं हम। एक मिनट सर, इसके दो टुकड़े किए। आप चौधरी साहब एक आपने देखिए शुरुआत की है। देखिए ये जो कह रहे हैं सुन ना, तो लीजिए सर मेरी ये बात कोई आपकी जा रही है, मंदिर देश बोलिए। के अंदर बता दो जहाँ दलितों का अरे मेरी प्रवेश बात ना हो। तो सुन आप बोले आप बोले आप बोले। कोई- ओके राजेश जी, कानून बता एक दो सेकंड जहाँ आप रुक दलितों के जाओ, साथ भेदभाव इनका एक होता सवाल हो। ले लेते हैं। ओके बकार साहब, ये केवल वोट बैंक की Thank you, sir, राजनीति- thank you. अच्छा ये पसमादा भाइयों को क्यों नहीं महत्व? धन्यवाद। एक सेकंड रुक जाओ। इनके अंदर जातियां नहीं है क्या? अच्छा मुसलमानों के वन अंदर बाय वन सैकड़ों बात करते जातियां- हैं ना, वन बाय वन बात करते हैं। रुको आप 20 सेकंड बोलो आप। सर अगर और 20 सेकंड में शांत हो जाना। हाँ, अगर बैकवर्ड्स ओबीसी को आप हिंदू मानते तो 5 कालिदास मार्ग को गंगा जल से पवित्र ना किया था, क्योंकि अखिलेश यादव वहां पे रहे। और यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये अखिलेश यादव खुद कहते हैं। इस पर क्या बोलिएगा? अब शांत हूं, अब उनको बोलने दें। राजेश जी 20 सेकंड में रिप्लाई दीजिए। मैं पिछड़ी जाति से आता हूं, मैं हिंदू नहीं हूं क्या? आप दोगे मुझे हिंदू होने का सर्टिफिकेट? अरे भाई आप खुद हिंदू हो, आपके 4-5 पीढ़ी ऊपर जाओगे तो आप खुद हिंदू हो। जो डर गए वो मुसलमान बन गए, जिन्होंने तलवार के सामने सरेंडर कर दिया वो मुसलमान बन गए। यही तो अंतर है मेरे और तुम्हारे अंदर। आप भी मेरे भाई हो, बोलिए आपकी वो आप कोई गैर नहीं हो। मैं तो मानता हूं कि आप मेरे भाई हो। बिल्कुल, आप किसी धर्म नहीं। ओके थैंक यू। डर गए थे वो मुसलमान बन गए। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तलवार के सामने अपना सर झुका लिए, पांच कालिदास वो मुसलमान मार्ग कर दे। को- मेरे ओके, पूरे मैं अब थोड़ा डिबेट को आगे बढ़ना चाहता वो हूं। लड़ते रहे, उन्होंने और थोड़ा सा इसका संघर्ष किया, लीगैलिटी को तो आज वो समझते हैं। हिंदू थे। यदि मैं- मुगलों की धन्यवाद। तलवार के सामने मेरे पूर्वज झुके होते तो मेरा नाम भी धन्यवाद बकार सर, हो सकता था, धन्यवाद। मेरा नाम भी जमालुद्दीन हो सकता था। थैंक यू सर, थैंक आपका यू। नाम बकार धन्यवाद। इसलिए है कि वो तलवार की धार के सामने आप टिक नहीं पाए। ओके सीबी आपने पांडे surrender कर साहब दिया। संविधान इतना के ही तो अंतर मामलों है के मेरा बड़े और आपके बीच। जानकार और पूर्व जज